ये जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं ना, ये दूसरे भगवान होते हैं। ये किसी के साथ कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, तो इनको सब कुछ माफ़ होता है। बुरा तो होता है हम जैसों के लिए कि हम लोग हमेशा सत्य के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं। जेल में भिजवा दो, गोली मरवा दो, सीधा कहती हूँ कि सत्य की आवाज़ नहीं बंद होगी, गोली भी मरवा दो। वो भी 4 लड़कियाँ लाकर नहीं खड़ी कर दी कि वो लड़कियों से कहें कि बोलो बच्चियों कि मनीष ने हमारे साथ रेप किया। वो कह देती, दे देते किसी को 50-50 लाख, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ दे देते। इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके तो घर भरे हुए है। कैसे, कौन सा देश का उसने क्या नुकसान कर दिया, जिसका बाप सरहद पर बैठा, जिसका बाप तुम्हारे घरों की रक्षा कर रहा है सरहद पर बैठा, और उसका बेटे को तुमने ये वाला आरोप लगा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे के लिए कभी आंसू मत बहाना, क्योंकि ऐसे किस्मत वाले बच्चे किस्मत वाली कोख से पैदा होते हैं। हर किसी की माँ के नसीब में उस दिन भी आंसू आएंगे भैया, मैं उस दिन भी रोऊंगी, उस दिन मैं खुशी में रोऊंगी, क्योंकि उस बच्चे ने पीड़ा सही है, निर्दोष होकर भी पीड़ा सही है। उस दिन भी मैं रोऊंगी, और शायद बहुत ज्यादा रोऊंगी, क्योंकि उस बच्चे के साथ बहुत बुरा किया इन लोगों ने। मनीष कश्यप के चाहने वालों के लिस्ट में एक और नया नाम, आस्था माँ, जो लगातार मनीष कश्यप के लिए खुलकर मुखर होके बोलते रहती है एक सनातनी के नाते। आज मनीष कश्यप के बारे में सुप्रीम कोर्ट में पेशी थी। आज क्या कुछ हुआ, आज फिर एक नया डेट मनीष कश्यप को मिल गया। तारीख पे तारीख मिल रहा है मनीष कश्यप को। कैसा, आप बैठ के तो आप इंतज़ार कर रही होंगी कि शायद आज बेल मिल जाएगा, मगर फिर एक तारीख, 20 सेकेंड भी सुनवाई नहीं हुई। डायरेक्ट तमिलनाडु के जो पुलिस के जो वकील थे, उन्होंने बोला कि हमें नेक्स्ट तारीख चाहिए। हाँ देखिए भैया, पहले तो सभी को आपके चैनल से सबको हर हर महादेव, और जो लोग मनीष का समर्थन कर रहे हैं, आपके सभी बिहार वासियों को मेरा नमन साधुवाद, बहुत सारा प्यार। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, बिल्कुल सही बात है। और तारीख पढ़नी थी, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे। कहीं ना कहीं हमें लग रहा था कि उसको बाहर आने नहीं दिया जाएगा। ये जो पॉलिटिक्स है ना, बहुत गंदी चीज़ है। और ये जो सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं ना, ये दूसरे भगवान होते हैं। ये किसी के साथ कुछ भी कर लें, कुछ भी कर लें, तो इनको सब कुछ माफ़ होता है। बुरा तो होता है हम जैसों के लिए कि हम लोग हमेशा सत्य के लिए लड़ते लड़ते मर जाते हैं, झुकते नहीं हैं। पर मैं एक बात बता दूं, मनीष कश्यप जो है ना, वो आपका बेटा बिहार का, आपने कहा कि एक नया चेहरा मनीष कश्यप के लिए आया। मैं नया चेहरा नहीं हूँ, मैं बहुत पुराना चेहरा हूँ। जब मनीष जेल भी नहीं गया था, मैं तब से मनीष के लिए बोल रही हूँ, और मरते दम तक उस बच्चे के लिए बोलती रहूँगी, क्योंकि वो सत्य का साथ देता है और सही काम करता है। और सबसे खुशी मुझे तब होती है जब बिहार के ही लोग मनीष का सपोर्ट करते हैं। और कुछ अभी मैं देख रही थी, कुछ उसके विपक्ष में भी बोल रहे हैं, वो सिर्फ भैया अपनी सत्ता चमकाने के लिए, अपना नेम फ्रेम करने के लिए। और बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने टाइम रहते ही अपनी औकात बता दी। ऐसे लोगों की औकात तो सामने आनी चाहिए ना, कि वो कहते हैं ना हमारे में कि इंसान का तब पता लगता है जब आपके ऊपर कोई दुख आता है, कि आपके साथ कौन खड़ा और साथ छोड़ के। अरे आप लोगों का तो मैं कहती हूँ गिनीज बुक में नाम आना चाहिए सभी का, जो आप लोग कहाँ बिहार से चलकर दिल्ली आए, और कहाँ उसके लिए मारे मारे फिर रहे हो, कहाँ आप जेलों में धक्के खा रहे हो कि हम मिलने जाए मनीष के लिए, हम बाइट लें, अपनी जान। आप, मुझे तो लगता है कल को आपको ना कहीं अंदर करवा दिया जाए, कहीं आपको ना उठवा दिया जाए, आपके ऊपर कुछ गलत आरोप ना लगा दिया जाए, तो ठीक है लगा दो, जेल में भिजवा दो, गोली मरवा दो। सीधा कहती हूँ कि सत्य की आवाज़ नहीं बंद होगी, गोली भी मरवा दो, वो भी खा लूँगी, पर सच नहीं बंद होगा कभी ज़िंदगी में, याद रखना। तुम मेरी जिब तो काट सकते हो, मेरे को गोली तो मरवा सकते हो, पर भैया ना तो मुझे तोड़ सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। तुम जान भी ले लोगे ना, चलेगा, पर सत्य के लिए इसी तरह मनीष की तरह बोलती हूँ, बोलती रहूँगी। अच्छा, एक सवाल है, जब मनीष को बिहार पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद तमिलनाडु उनको ले जाया गया, उसके बाद पता चलता है कि मनीष कश्यप पे NSA यानी रासुका लगाया जाता है, राष्ट्रद्रोह का केस। इसको आप किस तरह देखते हैं कि मनीष कश्यप को फंसाया गया? क्या मनीष कश्यप देशद्रोह का काम कर रहे थे? अरे भैया शुक्र करो, आप लोग शुक्र मनाओ कि उसके ऊपर देशद्रोह का ही केस लगा। अरे इनकी तो सरकारें, ये तो राजे, ये तो भगवान बने हुए आज की डेट में। शुक्र करो 4 लड़कियां लाकर नहीं खड़ी कर दी
कि वो लड़कियों से कहें कि बोलो बच्चियों कि मनीष ने हमारे साथ रेप किया, वो कह देती, दे देते किसी को 50-50 लाख, 60-60 लाख, 1-1 करोड़ दे देते। इनको क्या फर्क पड़ता है, इनके तो घर भरे हुए हैं पैसों से। ये तो किसी को भी पैसा दे के मनीष के ऊपर रेप केस भी लगवा सकते थे। ये तो भैया अभी तो शुक्र करो इन्होंने ये काम नहीं किया, नहीं तो लड़कियां जैसे आगे आप देखो कितने संत जेल में बंद है, ये लड़कियों की वजह से तो बंद है। तो मनीष के ऊपर भी मैं पूछना चाहती हूँ, मेरे को गुस्सा भी आता, हंसी भी आती कि ऐसा क्या किया, सबूत तो करो, वो देशद्रोही है कैसे, कौन सा देश का उसने क्या नुकसान कर दिया, जिसका बाप सरहद पर बैठा, जिसका बाप तुम्हारे घरों की रक्षा कर रहा है सरहद पर बैठा, और उसका बेटे को तुमने ये वाला आरोप लगा दिया। अरे शर्म आनी चाहिए, शर्म। ऐसी सरकारों को डूब के मर जाना चाहिए। एक तुम अपना बदला लेने के लिए सच्चे इंसान के ऊपर तुम इतने गलत आरोप लगाते हो, तुम्हें कहां भगवान माफ करेगा, कहां तुम जाकर अपना मुंह छुपाओगे, तुम्हें एक एक चीज का हिसाब देना पड़ेगा। याद रखना, सत्य परेशान हो सकता है, सत्य पराजित नहीं होता, आपको हिसाब देना ही पड़ेगा। आप बहुत भावुक हो गई। एक सवाल है, क्या मनीष कश्यप को भारी तो नहीं पड़ गया डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को चैलेंज करना कि हम 180 दिन में सरकार गिरा देंगे, इसके कारण तो नहीं उस पर? बिल्कुल बिल्कुल, मनीष ने वो लोग कई बोलते हैं ना कि तालाब में रहकर मगरमच्छ से वैर नहीं करना। हाँ, तो वो उसने वैर नहीं किया था। वो तो बेचारा मगरमच्छ की बता रहा था कि मगरमच्छ इस तरह तो होता है बिहार के लोगों को कि भैया हाथ डालोगे तो भी खींच लेगा, पाँव डालोगे तो भी खींच लेगा। तो मनीष ने तो बेचारे ने नीचे उतर के देखा था कि मैं देखूं मगरमच्छ कैसा, तो वो निगल गया, मनीष को निगल गया। ये डर, मनीष का डर, अरे अगर बच्चे ने गलत बोल ही दिया किसी दुख के कारण से, हम भी जब पीड़ित होते हैं कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं, अनर्गल बात, हाँ बोल देते हैं जो हमें नहीं बोलनी चाहिए। बाद में उस बच्चे ने ऑनलाइन माफी भी मांगी, सबके सामने बोला कि मैंने ऐसे बोला, मेरा दुख। तो इसका मतलब ये हो गया कि तुम उसको इतने बड़े बड़े आरोप लगाकर और कहीं तमिलनाडु कहीं तुम FIR करा रहे हो। अरे कितना बड़ा देशद्रोही है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कहां पर कौन से संविधान में लिखा है, कौन से संविधान में लिखा है, मुझे बताओ कौन सी उसमें लिखा हुआ है कि जब खुद सामने वाला जाके अपने आप को कहे कि लो मैं समर्पण कर रहा हूं, मैं आ गया हूं, मुझे अरेस्ट कर लो, और उसके मुंह पे कपड़ा बांध दिया जाए, उसके हथकड़ी लगा दिया जाए। वो चोर था, वो लड़कियों का रेपिस्ट था क्या, उसने डकैतियां की थी क्या, उसने देश लूटा था क्या, उसने किसका बुरा किया था, उसने सिर्फ सत्य का साथ दिया था, सत्य बता रहा था कि ये सच है। शीशा देखो, शीशे का पीछे वाला मत देखो, बस उसी को, क्योंकि ये सब शीशे के पीछे वाले हैं, ये आगे कुछ है पीछे कुछ है, बस उसने शीशा दिखाने की कोशिश की और बच्चे को उठाकर अंदर फेंक दिया गया। अरे शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूं कि भुगतेगा भैया हर बंदा, मैं बुरा करूंगी मैं भी भुगतूंगी, जो बुरा करेगा यही इसी धरती पर भुगतेगा, याद करना मेरी। मनीष कश्यप की माँ का हम जिक्र करते हैं, आप भी एक माता हैं, आप तो सभी की माता हैं, सभी आते हैं आपसे बात करने के लिए। उस दर्द को आप किस तरह बताइएगा, एक माँ होते हुए वो किस दर्द से अभी गुजरती होगी कि उसका लाडला बेटा महीनों से जेल में बंद है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल भैया, इस बात को लेकर मुझे बहुत दुख हो रहा है कि जब उसकी मम्मी की मैं बाइट देखती हूँ, जब उसकी मम्मी को मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है कि मतलब जिसका बेटा और सत्य पे चलता, और मैं उसकी माँ को नमन करती हूँ हाथ जोड़कर कि बहन तूने मनीष नहीं, तूने भगत सिंह पैदा किया। और ऐसे भगत सिंह बहुत विरले पैदा होते हैं, बहुत कम पैदा होते हैं। और सुन लो, जो लोग, मैं लोगों को बता दूं कि जो सर फिरे होते हैं ना, सर फिरे, इतिहास वो ही लिखते हैं, आम आदमी इतिहास नहीं लिख पाता, सिर्फ सर फिरे। और मैं उसकी माँ को कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चे के लिए कभी आंसू मत बहाना, क्योंकि ऐसे किस्मत वाले बच्चे किस्मत वाली कोख से पैदा होते हैं। हर किसी की माँ के नसीब में ऐसे बच्चे नहीं होते। अरे कोई बात नहीं, आपने देखा होगा, भगत सिंह को देखा, 23 साल की उम्र में मेरा भगत सिंह शहीद हो गया था। तो भैया 19-20 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भगत सिंह देख लो, राजगुरु देख लो, सुखदेव देख लो, तो अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए कुर्बान हो गए थे। तो मनीष हमारा बच्चा गलत नहीं है, मनीष बहुत जल्दी बाहर आएगा। और मनीष इसी तरह, मैं ये बात बता दूं कि जो हम शेर को पीड़ा देते हैं ना, तो याद रखना शेर आगे से ज़्यादा खूंखार हो जाता है।
ये बात आप याद रखना, जिसको ज़्यादा दुख दोगे ना वो सहता 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 उसके अंदर दुख सहने की क्षमता भी खत्म हो जाएगी, फिर वो या इधर का या इधर का, फिर कहानी खत्म। आस्था माँ हमसे बात करते करते भावुक हो गई। इनके आंखों में आप आंसू भी देख सकते हैं। इनसे लास्ट सवाल रहेगा, जिस दिन मनीष कश्यप जेल से रिहा होगी माँ, आप बताइए उस दिन आप क्या कीजिएगा? आज तो आंसू बहा रहे हैं, आप उस दिन क्या कीजिएगा? उस दिन भी आंसू आएंगे भैया, मैं उस दिन भी रोऊंगी, उस दिन मैं खुशी में रोऊंगी, क्योंकि उस बच्चे ने पीड़ा सही है, निर्दोष होकर भी पीड़ा सही है। उस दिन भी मैं रोऊंगी और शायद बहुत ज़्यादा रोऊंगी, क्योंकि उस बच्चे के साथ बहुत बुरा किया इन लोगों ने। अपनी सत्ता चमकाने के लिए निर्दोष बच्चे को इन लोगों ने जेल में कर दिया। जिसने वीडियो डाली, किसी ने नहीं डाली, किसी ने रीट्वीट की, मैं भी करती हूँ, 50 बार करती हूँ। जो मुझे लगे कि ये वीडियो सही है, मेरे देश हित में, मेरे धर्म हित में, मैं डालती हूँ, मैं रीट्वीट करती हूँ, मैं डालती भी हूँ। तो मैं मनीष जिस दिन जेल से बाहर आएगा, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। मुझे बिहार भी आना पड़ा, मैं तुरंत फ्लाइट करके बिहार आऊँगी। और जब मनीष मेरा बच्चा यहाँ दिल्ली में आएगा, मैं कभी नहीं उससे मिली, कभी मेरी बात नहीं हुई, कभी नहीं मिली, कभी बात भी नहीं हुई, फ़ोन नंबर भी नहीं है उसका। इतना भाव और ममता। हाँ, उसका नंबर भी नहीं है मेरे पास। पर मैं अपने घर में नवग्रह शांति का, जो भी उसके ऊपर बुरी नजरें बुजरी बलाएं हैं, और महाकाल से यही कहना चाहूँगी कि इसी राख में स्वाहा हो जाए, इसी भूति में स्वाहा हो जाए, कि उसके ऊपर आज के बाद ऐसा कोई कांड ना हो, और वो बिल्कुल निर्दोष है भैया, मान के चलो। आज मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग उसके समर्थन में हो। बहुत खुशी मुझे इस बात की कि बिहार का बच्चा जिसके लिए मनीष ने कुछ किया, आज खुल के बोल रहा है। आज उसको किसी सरकार का कोई डर नहीं है। मरना तो एक दिन सबको ही है भैया, सबको मरना है, पर जो सत्य के लिए लड़ के मरता है ना, माना वही जाता है। ऐसे तो कुत्ते बिल्लियां तो रोज के मरते हैं, क्या फायदा से मरने का, जो सत्य के लिए न लड़े। हमारे साथ आस्था माँ थी, बहुत भावुक हो गई लास्ट में बात करते करते, क्योंकि मनीष कश्यप बहुत दिन से जेल में है। जैसे ही मैंने उनकी माँ का जिक्र किया तो इनके भी आंखों में आंसू आ गए। अभी हम लोग दिल्ली में हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में मनीष कश्यप के प्रकरण में सुनवाई हुई, मगर ज़्यादा देर तक कुछ नहीं हुई, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस की तरफ से जो वकील थे, सिब्बल साहब है, मगर आज जूनियर वकील आए थे और उन्होंने बोला कि हमें और कुछ समय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन्हें 8 मई तक का समय दे दिया गया है। और मनीष कश्यप के जो वकील थे, उनका कहना है कि 8 मई को हम लोग लगे हुए हैं, हो सकता है बेल भी दिला दे, और हो सकता है NSA यानी रासुका भी हटा दिया जाए। आप लोग कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दें इस वीडियो में। धन्यवाद।